नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो हमारे नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक हुई है। और बैठक में जो चीजें छन कर सामने आई हैं, देखिए अनुभव बहुत बड़ी चीज है। हमने आपको कहा था ना कि इन लोगों से ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला नहीं है, इतना दबाव भी लोग झेल ही नहीं सकता है। जो एगो विधायक, साधारण विधायक का पैर भी सुनने लगे तो क्या तबादला करेगा 1.5 लाख शिक्षकों का। सब लोग यथास्थिति बनाने वाली बात कर रहे हैं और मंत्री जी लॉलीपॉप थमाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। अभी विधानसभा चुनाव तक इसी तरीके से होगा, कुछ दे देगा, लॉलीपॉप थमा देगा, आप आनंद लेते रहिएगा। के पाठक के दौर में जो कुछ भी हुआ सब भूल जाइएगा। एस सिद्धार्थ भी कुछ दिन के बाद सारी चीज़ें उसी तरीके से छोड़ के मुख्यमंत्री आवास में बैठकर जो होता है वो होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो तबादले को लेकर जो नीति बनने की बात आ रही है ना, वो नीति यही है। आज की बैठक के बाद लब्बो लबाब यही सामने आया है कि कोई नीति नहीं है। उनका बस नहीं चल है कि ट्रांसफर कर सके। कहे थे ना, तो एगो कोई कमेंट किए थे, कोई बुजुर्ग आदमी थे सीतामढ़ी या कहीं के, कि संतोष जी आप जो है ना ऐसी बोलते रहते हैं, डिंग हाँकते रहते हैं। एस सिद्धार्थ बहुत क्या समझते हैं उनको, बड़ा एकदम अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए थे। तो भाई हम लोग 25 साल का अनुभव है ना, रोज उसी को देखते हैं। आप बताइए कि हम लोगों से कुछ छुपा रहता है? कहीं कुछ छुपेगा? जैसे अपने यहाँ एक है ना, मतलब अच्छी, मतलब एक मुहावरा है या यूँ कहे कि बात जब कभी ऐसी होती है तो लोग उदाहरण देते हैं कि चम्मैन से कोई किसी का कोख छुप सकता है क्या? किस मोहल्ले में कौन महिला गर्भवती है हम आप जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन चम्मैन को तो जानकारी रहता ही है, आंगनबाड़ी सेविका को तो रहता ही, उससे थोड़ी छुपा सकते हैं। तो हम लोग पत्रकार हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है, दिन भर इसी धंधे में रहते हैं ना। तो हम लोग कुछ छुप रहा है। तो अब यही बात है। चलिए, सरकार अब लॉलीपॉप आप लोगों को दिखाएगी, विशिष्ट शिक्षक घोषित करने में भी वक्त लगाएगा, इसी तरीके से खींचते रहेगा कि भाई अभी हाई कोर्ट का कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट का कुछ हम देख लेते हैं, TRE 3 का भी रिजल्ट आ जाने देते हैं, फिर क्या करते हैं, एक बार और सक्षमता ले लेते हैं, सारे लोगों का ले लेते हैं ना। जब सब लोग दे देगा ना, तब उसके बाद बैठ के हम तबादला तो जरा सुन लीजिए। मंत्री जी का आज कुछ बोले हैं, मंत्री जी के बात को आप जब सुनिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं आपको लॉलीपॉप थमाने की तैयारी चल रही है। हमें उम्मीद है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी। लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे कि खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशन्स दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या माध्यमिक विद्यालय हों, वहाँ पर सही तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। क्या इस साल तबादला होगा? मतलब हाँ, इस साल हम लोग पहले नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूतिपूर्वक जिन मामलों में विचार करना है उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। तो सुन लिए, मतलब बड़ा खुल कर बोले तो पति पत्नी के मामले में जो है सब थोड़ा व्यवहारिक पहलू अपने, सब बात पर व्यवहारिक पहलू अपने। अरे व्यवहारिक पहलू से कहीं सरकार चलता है कि भाई नियमावली से सरकार चलता है?
अब बताइए, मंत्री जी कह रहे हैं व्यवहारिक पहलू देखेंगे। अरे व्यवहारिक पहलू अगर देखिएगा तो सिस्टम चलेगा, सरकार चलेगी। तो यही मतलब, ये कहने का मतलब ये है ना कि व्यवहारिक पहलू बोलते रहेंगे और अव्यवहारिक वाला काम करेंगे। जैसे ही चुनाव खत्म फिर शुरू हो जाएंगे वही रुख। तो समझ लीजिए, जो हम कह रहे थे कि लोग तबादले करने की ताकत इन लोगों में नहीं है, इन लोगों के बस से बाहर क्या चीज़ है। और ऐसे बहुत सारे लोग तो चाहते ही हैं जो जहाँ हैं वहीं रह जाए। जो बेचारे दूसरे जिले में थे नियोजित शिक्षक सब, जो चाह रहे थे कि हमारा अपना होम जिला हो गया, अब उसको थोड़ी परेशानी होगी। जो बीपीएससी वाले हैं उनको परेशानी होगी, लेकिन चीज़ें जारी रखिए, लड़ाई जारी रखिए, परिणाम सार्थक होगा ये भी तय है। क्योंकि मंत्री आज जिस तरीके से बात कर रहे थे ना, उससे साफ ये लग गया कि सरकार चुनावी मूड में आ चुका है।